Assalamu alaikum. I welcome all of you once again on the platform of CSS Directory. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है JWT का जो सेकंड MPT है स्क्रीनिंग टेस्ट का जो मॉक टेस्ट है उसका एबिलिटी पोर्शन हमने सॉल्व करना है। इसमें जो जो इजी हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं और जो मुश्किल हैं वो यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो एक जैसे क्वेश्चन आए हैं उनमें से हम सिर्फ एक ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं 91 नंबर जो फर्स्ट नंबर है उससे। तो इसमें हमसे पूछते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताएं जबकि हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 1625 है, 3 इयर्स हमारे पास टाइम है और रेट जो है वो 4% पर एनम है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला है P जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो रेट है और टाइम है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला है P इंटू 1 माइनस R जो कि रेट है और होल पावर टाइम या फिर माइनस और P। तो इससे अगर हम सॉल्व करते हैं, इनमें आप अपनी वैल्यूज पुट करें। 1625 3 और 4% है तो 4 डिवाइड बाई 100 इससे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 195 आ जाएगी। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को जो हम सॉल्व करेंगे, इसी में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। 1625 1 और 4 बाई 100 और 3 हमारे पास ईयर्स हो गए, 3 ईयर्स और माइनस 1625 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 202.90। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस ये SI है सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपने लिख लेनी है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू लिखनी है, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए हम 92 नंबर अब करते हैं। तो वो पूछता है कि द नंबर हुज 5% इज 55। तो वो नंबर कौन सा है जिसका 5% 55 आ जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने अगर 5 100 में है, 5 बाई 100 ऑफ x इज इक्वल टू 55, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि 5% ऑफ वट इज इक्वल टू 55। तो वट के लिए आपने x लगा दिया, 5% अपनी जगह पे और 55 अपनी जगह पर। तो इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे, इस नंबर को हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे। तो 55 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, इसका आंसर हमारे पास 1100 आ जाएगा। फिर 94 नंबर है, वो कहते हैं कि इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा। तो इसमें उन्होंने दो सीरीज दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 0 3 2 5 6, तो इसमें दो सीरीज है। एक है ये वाला 1 3 5 7 जो कि ऑड नंबर्स का है, और दूसरा है 0 2 और 6 ये वाला दूसरा है। तो इसका आंसर हमारे पास 7 आएगा, क्योंकि ये पहली वाली सीरीज हमने कंप्लीट करनी होगी। फिर हमारे पास 95 नंबर पे हमसे पूछते हैं कि इसमें इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो ये सीरीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई 8 9 8 7 और ये सारे। तो इसमें हमारे पास तीन सीरीज हैं, एक है 8 7 फिर 6 फिर 5। तो ये 5 वाला हमसे पूछा गया है, ये 5 यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हमने ये तीन सीरीज हैं, एक है 8 7 6 और फिर 1 माइनस, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर है 9 फिर है 10 फिर है 11 और फिर है 12, ये दूसरा सीरीज और ये दरमियान वाला तीसरा सीरीज है। अब हम करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। तो 96 नंबर में फिर से सीरीज में मांगा गया है कि नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा। तो 1 3 5 1 3 7 15 31 63 और लास्ट में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो इनके डिफरेंसेस अगर हम देखें तो इसका डिफरेंस 2 आता है, इन दोनों का डिफरेंस 4 आता है, इसका 8 आता है, इसका 16 32 और फिर 64 डिफरेंस लास्ट में आएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 63 के साथ 64 को ऐड कर दें और उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। 97 में हमसे पूछते हैं कि एक
एक फैन है, अगर उसको एक बंदा सेल करता है ₹475 पे, तो वो बंदा 5% लूज कर देता है। जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है उससे 5% वो लॉस में चला जाता है। तो हम आप यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 5% गेन करने के लिए वो कितने अमाउंट पे इसको सेल करेगा। उसने अगर 475 पे अगर वो सेल करता है तो 5% लॉस में जाता है, लेकिन आप बताएं कि 5% गेन करने के लिए वो उसे कितने रुपए में वो बेचेगा। तो 97 पे हमारे पास ओरिजिनल जो प्राइस है वो हमने सबसे पहले फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल अमाउंट को हम सपोज करते हैं कि वो x के बराबर है। तो अगर हम ओरिजिनल अमाउंट से 5% माइनस कर दें, अगर हम ओरिजिनल अमाउंट से 5% माइनस कर दें तो वो 475 के बराबर आ जाएगी, वो उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमने ओरिजिनल अमाउंट x किया था, तो x का 5% कितना हो जाएगा, x इंटू 5/100। इसको हम सॉल्व करेंगे, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस 5/100 हो जाएगा। उस साइड पे 475, तो x की वैल्यू यहाँ से 500 आ जाएगी। फिर जब हम 5% प्रॉफिट फाइंड करना चाहेंगे तो 5% प्रॉफिट उसका 500 का 5% हो जाएगा। तो 5% ऑफ 500 कितना होता है, वो 25 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने इस फार्मूला पे फाइंड करना है कि 5% इंटू 5/100, 5% ऑफ 500 इज 25। तो फिर 25 को हमने 500 के साथ ऐड कर देना है, तो 525 वो अमाउंट होगी जिस पर उसे 5% की प्रॉफिट मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास 104 नंबर क्वेश्चन है। 104 में वो पूछता है कि एक रोड है जो कि 70 बंदे हैं, वो 35 डेज में कंप्लीट करता है। 70 बंदे उसे 35 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताए कि 40 बंदे कितने डेज में वो कंप्लीट करेगा वो वर्क। तो अगर हमारे पास 70 बंदे हैं तो वो 35 डेज में कंप्लीट करेगा। जब 40 बंदे हो जाएंगे तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो इसके अगर हम रिलेशन देखें तो ये इनवर्स रिलेशन है, जब बंदे ज़्यादा होंगे तो कम दिन लगेंगे। तो इसको हम यहाँ एरो से हेड की तरफ, यहाँ पर भी एरो से हेड की तरफ आप करें तो x/35, x/35 एरो से हेड की तरफ, यहाँ पर भी इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर एरो टू हेड तो 70/40। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 61.25 आपके साथ आंसर आ जाएगा। 105 में वो पूछते हैं कि कार है, उसकी स्पीड फर्स्ट आर के लिए 30 किलोमीटर पर आर है और सेकंड के लिए उसकी स्पीड 32 किलोमीटर है सेकंड आर के लिए। तो बताएं कि इसका एवरेज स्पीड कितनी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि फर्स्ट में 30 किलोमीटर है, सेकंड में 32 किलोमीटर पर आर है। तो 30 + 32 और जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन पर डिवाइड कर दें। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 पर डिवाइड करें तो यहाँ इससे हमारे पास 31 आंसर आ जाएगा। ये सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है। 108 में वो पूछते हैं कि मिस्टर रमज़ान है, उसने एक कार को ऑर्डर किया है 6 लाख रुपए पे और इस 6 लाख पर उसे डिस्काउंट भी मिला है। अगर उसने 5,70,000 पे किया है तो परसेंटेज डिस्काउंट उसे कितना मिला है। हमने यहाँ पर परसेंटेज डिस्काउंट को फाइंड करना है। टोटल उसकी जो प्राइस है वो 6 लाख है, उसने पे किए हैं 5,70,000। तो डिस्काउंट कितना बनता है परसेंटेज में। ठीक है, तो ये सिंपल ही है, वही आपने फाइंड करना है कि अगर 570 600 में है, 570 किलो 600 किलो में है तो 100 में कितना हो जाएगा। तो 100 में ये 95 आ जाएगा। मतलब ये कि 570 600 में है तो 100 में वो 95 आ जाएगा। अब 100 से आप 95 को माइनस करें, क्योंकि 570 600 का 95% है। जब आप 100 से 95 को माइनस करेंगे तो इससे आपके पास 5% आ जाएगा, जो कि वो 30 किलो का डिफरेंस कितना है, सॉरी हाँ 30 किलो का डिफरेंस 5% है। तो उसको डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट उसको
30 किलो का मिला है या फिर 5% का मिला है। 5% हमसे परसेंटेज में पूछा गया है, इसलिए हमने 5% ही बताना है। हम 113 वाले को आते हैं। तो एक साइकिलिस्ट है जो कि 660 फीट कवर करता है 60 सेकंड में, तो वो कितने यार्ड्स कवर करेगा सेम टाइम में। तो इसमें असल में करना क्या है कि 660 फीट को आपने यार्ड्स में कन्वर्ट करना है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें 1 यार्ड हमारे पास 3 फीट के बराबर होता है। 1 यार्ड हमारे पास 3 फीट के बराबर होता है, तो 660 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 220 यार्ड हाँ 220 यार्ड आ जाएगा। 114 वाले को करते हैं। तो वो कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84। दो नंबर हैं, उनका सम 84 के बराबर है। अगर उसमें से एक दूसरे से 12 नंबर्स पे ज़्यादा है, ठीक है। अगर एक के साथ हम 12 जमा कर दें तो वो दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो द नंबर्स फाइंड करें, वो नंबर्स कौन से हैं। इसमें हमने यहाँ से इक्वेशन बनाने हैं। हमें पहले इक्वेशन दिया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 84। तो फर्स्ट नंबर को हमने सपोज किया x, सेकंड को हमने सपोज किया y। इन दोनों के सम 84 आ जाएगा। फिर कहते हैं कि पहला नंबर जो एक नंबर है वो दूसरे से 12 पे बड़ा है। तो हम सपोज करते हैं कि x हमारे पास बड़ा है, तो जब y के साथ हम 12 जमा करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा x के। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हो गई। अब इससे हमने y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने निकाल लेनी है यहाँ से। यहाँ पर हमारे पास ये x की वैल्यू है 12 प्लस वाई। इस 12 प्लस वाई को हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो 12 प्लस वाई और फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 84। यहाँ से y की वैल्यू आपने निकाल देनी है जो कि 36 आ जाएगा। फिर इस y की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देना है। तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 36, यहाँ से 48 आ जाएगा। तो आपके पास दो नंबर जो है वो 36 और 48 के हैं। फिर हम 121 वाला करते हैं। सॉरी 121 में बताते हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर आर इन 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं। सिंपली हमने स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 स्क्वायर मीटर में फिर हमारे पास 100 इंटू 100 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। जब आपसे स्क्वायर का पूछा हो तो आपने उसी नंबर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फिर 131 में हमसे पूछते हैं द प्राइस इन सेंट्स सॉरी द प्राइस इन सेंट्स ऑफ वन ऑरेंज इज 5C। अगर एक ऑरेंज का प्राइस 5 सेंट्स है तो इसकी जो एक दर्जन होगा, एक दर्जन की वैल्यू डॉलर में कितनी होगी। तो हमने सिर्फ इस सेंट्स को डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि एक दर्जन में 12 होते हैं एक दर्जन में। अब 5 सेंट्स पे एक है तो 12 कितने पे होंगे, 5 इंटू 12 वो 60 सेंट्स पे हो जाएंगे। तो हम 60 सेंट्स को जब डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो एक डॉलर में हमारे पास 100 सेंट्स होते हैं। तो 60 बाई 100 आ जाएगा। तो उससे आंसर हमारे पास 3/5 सेंट्स आ जाएगा जो कि हमारे पास आंसर है। 133 वाला हम करते हैं। तो 133 में पूछते हैं मिस्टर ए कैन डू अ पर्टिकुलर वर्क इन 6 आवर्स। ए जो है वो 6 आवर्स में करता है, बी जो है वो 14 आवर्स में करता है। तो दोनों मिल के ये काम कितने टाइम में करेंगे। ए का 6 आवर्स है, बी का 14 आवर्स है, ए प्लस बी का कितना है। तो अगर हम 1 घंटे का काम दोनों का देखें तो 1 घंटे का काम ए का 1/6 है, 1 घंटे का काम बी का 1/14 है। तो इन दोनों के 1 घंटे का काम ए प्लस बी का 1/6 प्लस 1/14 हो गया। ऐसे हमारे पास 5/21 आ जाएगा। जब 5/21 एक दिन का काम है तो टोटल काम कितने में हो जाएगा। तो टोटल के लिए हमने इसको उल्टा करना है। 5/21 अगर हम 5/21 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं वो टोटल काम हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने 21/5 हमारे पास आंसर आ गया है। 21/5 को अगर हम
सॉल्व करते हैं तो इससे 4.2 आवर्स आ जाते हैं। अब 4.2 आवर्स अगर 2 हमारे पास, हमने 4.2, यह 10 तक जा सकता है, 10 से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जब जो मिनट्स हैं वो 60 में होते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास हंड्रेड्स या टेंस इस तरह से जा सकते हैं, लेकिन मिनट्स हमारे पास 60 में है, तो हमने इस 2 को जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 2 को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है कि 2 जब 10 में है तो 60 में कितना हो जाएगा, तो 60 में वो 12 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आंसर आता है कि 4 आवर्स और 12 मिनट में वो दोनों मिलकर वो काम कर लेंगे। 134 में 134 में ये डायग्राम दिया हुआ है और वो पूछते हैं कि इसका जो ये वाला एरिया है, जो शेडेड एरिया है, इसका एरिया आपने फाइंड करना है। तो हमसे ट्राइंगल का अपना एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल के एरिया को मालूम करने के लिए फार्मूला है। तो हमें यहाँ पर बेस भी दिया है, जो कि बेस यहाँ ये होता है वो 4% है, और हाइट यहाँ से यहाँ तक होता है जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो हमने इसको सिर्फ इसी फार्मूले में पुट करना है, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 135 में हमसे पूछते हैं कि इस सीरीज का सम क्या होगा। इन सब 100 नंबर्स को अगर हम सम कर दें तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए अब अगर हम इसको देखें तो ये इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8, 12 और इस तरह जाके 100 तक ये सीरीज है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। इसके लिए फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। जब भी इवन नंबर्स का क्या कहते हैं सीरीज हो तो उसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 ये होता है। अब हमने n फाइंड करना है कि हमारे पास कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 100 सॉरी 1 से लेकर ये 100 तक जाते हैं। अब 1 इवन नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन ये 1 से 100 मतलब टोटल 100 टर्म्स है। तो 100 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो उससे 50 आता है। हमने 2 पे इसलिए डिवाइड की है क्योंकि ये 2 है, फिर 3 मिसिंग है, 4 है, फिर 5 मिसिंग है, तो ऑड नंबर इसमें नहीं है। जब ऑड नंबर इसमें नहीं है तो हमें पता चलता है कि ये हाफ नंबर्स हैं। 1 है, सॉरी 1 नहीं है, फिर 2 है, फिर 3 नहीं है, फिर 4 है, तो हाफ है और हाफ नहीं है। तो इससे हमारे पास 100 वर्ड्स दिए हैं, 100 तक हमारे पास लिमिट है, तो उस वजह से 100/2 तो इससे 50 आ जाएगा। फिर 50 को हमने सिंपली इस फार्मूला में पुट करना है। जब इस फार्मूला में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 2550 आ जाएगा। 136 में हमसे पूछते हैं कि ये नंबर है 1 से 100 तक। अब इसमें सारे नंबर्स हैं, ये पहले वाले में सिर्फ इवन थे, इसमें सारे नंबर्स हैं। तो इसका सम बता दें तो इसके लिए फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जब आपके पास सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो और उसमें मिसिंग नंबर ना हो तो यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। अब n हमारे पास कितने हैं, जब मिसिंग कोई भी नहीं है, 1 से 100 तक है, तो n का नंबर हमारे पास 100 आ जाएगा। तो इस 100 को हमने सिर्फ और सिर्फ या इस फार्मूला में लगा देना है, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 50/50। 138 में मांगते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन सेंटीमीटर स्क्वायर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर के। हमारे पास राइट एंगल जो क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसके रेडियस 2 सेंटीमीटर है और उसके जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। राइट का मतलब स्ट्रेट होता है कि स्ट्रेट एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और उसका हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जब सिलेंडर के लिए हमारे पास फार्मूला है सिलेंडर के एरिया फाइंड करने के लिए, हाइट इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें हमने सिर्फ पुट करने हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं तो 7 पाई की वैल्यू 3.14 है और आर की वैल्यू 2 और उस पर स्क्वायर तो इससे हमारे पास 87.92 आंसर आ जाएगा। आपने 9 को राउंड कर देना है तो इससे 88 आंसर आ जाएगा। 140 में हमसे पूछते हैं कि बिलाल की सैलरी जो है वो 120% ऑफ अहमद है और सबा की सैलरी 60% ऑफ अहमद है। तो टोटल और तीनों की टोटल सैलरी जब हम टोटल कर दें तो वो 1,12,000 बनती है। तो इसमें सबा की सैलरी कितनी है।
तो हमें वैसे भी इक्वेशंस हमने इन वर्डिंग से अपने इक्वेशन निकालने हैं। तो पहले इक्वेशन दिया है कि बिलाल इज इक्वल टू 120% ऑफ अहमद। बिलाल की सैलरी जो है वो 120% ऑफ अहमद है। 120 को हम परसेंट को हम 120 बाई 100 लिखेंगे। फिर कहा है कि सबा की सैलरी जो है वो 60% ऑफ अहमद है। तो 60% को हमने 60 बाई 100 लिखना है। फिर तीनों की सैलरी मिला के 1,12,000 बनती है। तो इसे हमने अहमद को इसी साइड पे रख देना है और बिलाल और सबा को दूसरे साइड पे लेके जाना है, इस राइट वाले साइड पे। तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसको हमने इसलिए किया क्योंकि बिलाल की वैल्यू भी हमारे पास है यहाँ पर और सबा की वैल्यू भी यहाँ पर है, तो इसलिए इसको राइट साइड पे लेके आए। अब बिलाल की और सबा की इन दोनों की जो इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर पुट कर देने हैं इन दोनों में, तो उससे ये वाला इक्वेशन सारा बन जाएगा। फिर इससे हमने ए को कॉमन लेना है और अंदर जो ब्रैकेट्स हैं वो सॉल्व करने हैं। तो इससे 18a/10 आ जाएगा। फिर इस ये वाले पोर्शन को हमने लेफ्ट साइड पे लेके चले जाना है, तो वहाँ पर वो पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पर 1.2 किलो जो है वो रह जाएगा। फिर आपने ये यहाँ से a कॉमन ले लेनी है, तो 1 + 18/10 बच जाएगा। उससे 28/10 आ जाएगा और इस साइड पे 112 किलो बच जाएगा। फिर आपने इसको फिर वापस राइट साइड पे लेके आना है। जब राइट साइड पे लेके आ जाएंगे, a जो है वो वहाँ पर बाकी रह जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। ठीक है, तो a की सैलरी 40,000 हो गई। जब a की सैलरी 40,000 है तो सबा की सैलरी कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखें तो सबा इज इक्वल टू 60 बाई अहमद है या s इज इक्वल टू 60 बाई 100 a है। तो इसी फार्मूला में हमने ये 40,000 पुट कर देना है, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 24,000। इससे आंसर 24,000 आ जाएगा। अब हम 141 वाला करते हैं। 141 वाले में पूछते हैं कि ये इक्वेशन है हमारे पास x² + 4x + 3, इसका सोल्यूशन सेट क्या है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास फार्मूला होता है ये वाला, -b + -b² - 4ac / 2a। अब a हमारे पास यहाँ पर जो 1 होता है वो है, b 4 है और c हमारे पास ये 3 है। ठीक है, यहाँ से हमने a b c की वैल्यूज निकाल दी। उस वैल्यूज का हमने सिर्फ सिंपली इसमें पुट कर देना है, तो इससे ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। उसको 4² करेंगे तो वो 16 बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास 12 आ जाएगा, / 2 हो जाएगा। फिर 4 का यहाँ पर 16 - 12 से 4 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 2 होता है। तो हमने यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो एक बार हमने प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। तो उससे -4 - 2 से -6 बन जाएगा। यहाँ पर -4 + 2 से 2 बन जाएगा। तो ये वाला जब 6 हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो -3 बन जाएगा और यहाँ पर -2 / -2 से 3 और -1 आ जाएगा, जो कि आंसर है। फिर 144 का हम देखते हैं। इसमें हमें ये फंक्शन दिया है कि f(x) = 2x - 3, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स लीनियर इक्वेशंस के लिए एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसके लिए इन्वर्स फाइंड करना इजी है। आपने सिंपली क्या करना है कि इस f(x) को आपने सपोज कर देना है कोई आर्बिट्री वैल्यू जो x है। ठीक है, यहाँ पर हमने x सपोज कर दिया है, तो x = 2x - 3। आपने इन्वर्स के लिए ये वाला जो x है इसको फाइंड करना है। सिंपली इसके लिए सॉल्व कर दें, तो जब सॉल्व करेंगे 3 को यहाँ पर इस साइड पे आ जाएगा, ये +3 हो जाएगा। फिर आपने x को यहाँ से निकाल के नीचे यहाँ पर लेके आना है, तो x + 3 / 2 ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि f(x) का इन्वर्स है। 150 हम करते हैं। 150 में पूछा है कि if 75% of a number is y and 80% of y is 60, then what is the number। अगर एक नंबर है उसका 75% इक्वल है y के और 80% ऑफ y है जो 60 के बराबर है, तो नंबर कौन सा है। तो इसमें हमने वर्ड से इक्वेशन बना देना है। 75%, तो परसेंट के लिए हमने /100 करना है। ऑफ अ नंबर, एक नंबर तय है जो कि हमने सपोज किया कि x है, वो बराबर है y के, और 80%
ऑफ वाई जो है वो बराबर है 60 के। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। तो इससे हमने y की वैल्यू निकाल देनी है यहाँ से। तो हम 80/100 को इस साइड पे लेके आते हैं तो उससे 100/80 या 10/80 बन जाता है। सॉरी, यहाँ पर ये 8 है, ये 8 ही नहीं है क्योंकि ये 0, ये वाला 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाता है। तो 8/10, तो 10/8 इस साइड पे हो गया। इससे आंसर आ जाएगा 75। जब y की वैल्यू हमारे पास 75 आ गई है तो सिंपली हमने यहाँ पर पुट कर देना है। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो 75/100 इंटू x इज इक्वल टू 75 आ जाएगा y की जगह पर। ये 75 और ये 75 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा। तो 100 को हमने यहाँ इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो उससे वैल्यू x इज इक्वल टू 100 आ जाएगी। ठीक है, तो वो नंबर जो है वो नंबर 100 है, जो नंबर उन्होंने मांगा है। ये जो PDF है ये मैंने अपलोड किया है इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर ये बुक्स पे जाएंगे तो बुक्स में आपके पास यहाँ पर लिख देना है, आपने अदर में आ जाना है। जब अदर में आ जाएंगे यहाँ पर आपको ये सॉल्व, ये फर्स्ट है और साथ में यहाँ पर अभी मैंने अपलोड नहीं किया, मैं अभी अपलोड करता हूँ तो आपको JWT के या MPT टेस्ट जो है 2 वाला वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ से पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास MCQs भी हैं, उसके भी रीड कर सकते हैं। अगर मॉक टेस्ट देना चाहें इस वेबसाइट पर तो मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में दूसरा भी आप कोई क्वेश्चन देख लें, अगर उसमें भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके जी, आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।